Namaste dosto. In this video series we are going to discuss the each and every practice set of the 6th class textbook. Now in this first video we are going to discuss the practice set 1 and the first example of the practice set 1 is in front of you. Look at the figure alongside and name the following. आपको ये जो फिगर सामने दी गई है वो फिगर का जो ऑब्जर्वेशन करना है और ऑब्जर्वेशन करके आपको ये 4 फैक्टर्स यानी कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस, इनके आपको एग्जाम्पल लिखने या उसके नाम लिखने हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट्स. व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? इफ 3 or more than 3 points lie on the same line. If 3 or more than 3 points lie on the same line, then these points are called as collinear points. अगर एक ही लाइन है और अगर हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और अगर आप इन तीनों पॉइंट में से अगर एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स है, इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. अगर आपने इस दिए गए जो हमें डायग्राम है उसका अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया तो इसमें हमें कम से कम 3 पॉइंट मिलने चाहिए एक ही लाइन पे. तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो R, O और N, ये जो 3 पॉइंट्स है एक ही लाइन पर है, यानी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. इसका मतलब इसमें आप पॉइंट्स R, O, N ये पहला उदाहरण लिख सकते हैं. अगर हमने दूसरा ऑब्जर्व किया M, O, T, मतलब ए भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर है. इसका मतलब जो 3 पॉइंट्स है कि M, O, T, ए भी पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए इसका दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हो पॉइंट M, O, T. ये जो 2 उदाहरण लिखने के बाद इसमें और कोई ऐसे पॉइंट्स है क्या कि जो 3 पॉइंट्स है लेकिन एक ही लाइन पर है? तो इस ऐसे पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे 3 है जो कि हमने ऑलरेडी लिखे हैं, यहाँ पे 3 है कि जो कि ऑलरेडी हमने लिखे हैं. इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स के हमने 2 उदाहरण लिखे. जो पहला है पॉइंट्स RON एंड दूसरा है पॉइंट्स MOT. चलो अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं. इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है रेज. अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय रेज. जो मैंने अभी आपके सामने जो डायग्राम बनाई है वो रेज की है, यानी कि उसको हम मराठी में किरण बोलते हैं. तो इस रेज का अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया तो एक साइड पे हम अनलिमिटेड यानी कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं और इस साइड पे वो बढ़ा नहीं सकते, यहाँ पे पॉइंट होता है. इसका मतलब ये जो साइड है वो अनलिमिटेड होती है और ये जो साइड है अनलिमिटेड होती है. एक साइड से लिमिटेड है, एक साइड से अनलिमिटेड है. तो अब हमें ऐसी डायग्राम है कि जो ऐसी डायग्राम हमें इस फिगर में चाहिए. तो फिगर में कौन से भी ऐसे डायग्राम है कि जिसको हम रे बोल सकते हैं? पहला होगा रे OP बराबर है रे ON बराबर है रे OT, देन रे OS, रे OR एंड रे OM. ये इसके 6 एग्जाम्पल हैं, यानी कि 6 उसके उदाहरण हैं. 6 एग्जाम्पल्स ऑफ द रेज. उसके नाम है रे OP, ON, OT, OS, OR, OM. सिर्फ इसका नाम लिखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि उदाहरण अगर हमने लिया यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, तो आपको अगर रेज का नाम लिखना हो तो रे ON ऐसे लिखना है. अगर आपने उसको रे NO ऐसे लिखा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो O पॉइंट है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, इस रे का ओरिजिन बोलते हैं. और इस रे का ओरिजिन O है तो नाम लिखते वक्त पहला O ही आना चाहिए. अगर आपने N पहले लिखा कि जो अनलिमिटेड यानी कि हम अनलिमिटेड साइड पे है उसको अगर हमने पहले लिखा तो एक गलत हो जाएगा. ON ही लिखना है. इसलिए रे यहाँ पे जो हमने 6 उसके उदाहरण देखे उसमें से हमें याद रखना है कि सब जगह पे O ही पहले आना चाहिए. ठीक है. अब तीसरा जो पॉइंट है वो हम देखेंगे इसमें लाइन सेगमेंट्स. अब लाइन सेगमेंट्स की डायग्राम आपको पता होगी कि लाइन सेगमेंट्स ऐसे होते हैं. यहाँ पे अगर A पॉइंट हो, यहाँ पे B पॉइंट हो, तो यहाँ पे दोनों भी पॉइंट्स को और दोनों भी तरफ से उसको लिमिट करके रखते हैं.
यानी कि वो हम बढ़ा नहीं सकते दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें लाइन सेगमेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे ओ से हमने शुरू किया तो यन तक अगर हमने कंसिडर किया यन तक, तो ए भी लाइन सेगमेंट है। लेकिन आप तो बोलोगे कि पहले हमने रे ओ एन लिखा था। रे ओ एन जब हम लिखते हैं यहाँ पे अगर हमने रे लिखा तो यहाँ पे एरो तो है ही, इसका मतलब यन की तरफ से हम कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये रे होगा। अगर हमने रे ओ एन कंसिडर किया तो यहाँ से ओ से लेके कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये आगे की तरफ से हम कंसिडर करेंगे रे अगर हमने वर्ड लिखा तो। लेकिन हमने अभी लाइन सेगमेंट हमें देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर हमने लिखा लाइन सेगमेंट ओ एन, अगर हमने लाइन सेगमेंट ओ एन लिखा तो हम कितना उसका पार्ट डिसाइड करेंगे, तो यहाँ से ओ से लेके यन तक ही उसका पार्ट डिसाइड करेंगे या कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर हमने लाइन सेगमेंट ओ टी लिखा तो ओ से लेके टी तक ही डिसाइड करेंगे। यहाँ से ओ से लेके यस तक, ओ से लेके आर तक, फिर ओ से लेके यम तक और ओ से लेके पी तक। लेकिन आपको ये लिखते वक्त ये याद रखना है कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट उसके पहले होना चाहिए। लाइन सेक लिखा तो भी चलता है, सिर्फ सेक ऐसे लिखा तो भी चलता है। लाइन सेगमेंट ओ एन, देन ओ टी, ओ एस, ओ आर, देन ओ एम, ओ पी, ये सारे लाइन सेगमेंट है। लेकिन हर एक के पहले आपको लाइन सेगमेंट ये वर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने रे वर्ड लिखा तो डायग्राम अलग कंसिडर करनी पड़ेगी, अगर लाइन सेगमेंट लिखा तो डायग्राम अलग कंसिडर करनी पड़ेगी। अब ये जो हमने 6 उसके उदाहरण देखे, वो छोड़ के दूसरा कोई ऐसा यहाँ पे है जिसको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। एक बार ऑब्जर्वेशन कीजिए आप यहाँ का। यहाँ पे अगर हमने आर से लेके शुरू किया तो यन तक एक हम लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, जिसे हम लाइन सेगमेंट आर एन या लाइन सेगमेंट यन आर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने रे में देखा था कि यहाँ पे अगर ओ हो, यहाँ पे यन हो, तो इसको हम रे ओ यन ही बोल सकते हैं, यन ओ नहीं बोल सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट के बारे में यहाँ पे लाइन सेगमेंट आर यन बोल सकते हैं और यन आर भी बोल सकते हैं। और अगर दूसरा उदाहरण है कि लाइन सेगमेंट यम टी और टी एम, इसको लाइन सेगमेंट ए भी बोल सकते हैं। तो ये इसके 8 उदाहरण हुए लाइन सेगमेंट के। और जो लास्ट वाला एग्जांपल, लास्ट वाला जो पॉइंट है लाइंस है। लाइंस यानी कि जैसे कि लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ से हम है पॉइंट लिखे थे, पॉइंट लिखना जरूरी है कि जहाँ पे हम उसको लिमिट कर सकते हैं। लेकिन लाइंस में दोनों ही तरफ से अनलिमिटेड रहता है, तो इसको हम लाइन बोलते हैं। और अगर हमने इस डायग्राम का अगर ऑब्जर्वेशन किया तो इसमें लाइन यम टी अगर आपने लिखा, लाइन यम टी लिखा, तो लाइन यम टी दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ एरो है, तो लाइन यम टी एक उदाहरण है और लाइन आर एन एक उदाहरण है इस दिए गए डायग्राम में। लाइन यम टी और लाइन आर एन, ये 2 उदाहरण इस डायग्राम में दी गए हैं। ये हुआ आपका प्रैक्टिस सेट 1 का पहला उदाहरण। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दी गई है और इस डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करके आपको उसके अलग अलग नाम लिखने हैं। तो पहले कैसा लिखेंगे, देखो अभी पहला जो उसका नाम है, लाइन तो वर्ड आएगा ही। लाइन अगर ए बी हमने लिखा, लाइन ए बी, तो लाइन ए बी मतलब यहाँ तक का हमने नाम लिया, लेकिन ए बी लाइन मतलब दोनों तरफ एरो हेड्स होंगे, तो लाइन ए बी पहला नाम चलेगा। फिर दूसरा लाइन, अब ए से शुरू करके बी तक हमने लिया, अब ए से शुरू करके सी तक लेंगे, लाइन ए सी लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे फिर लाइन, अब आपको समझ में आएगा, लाइन ए से लेके हम कहाँ तक लिखेंगे डी तक लिखेंगे, लाइन ए डी। देन चौथा उदाहरण अब लेंगे, चौथा उसका जो डिफरेंट नेम हम लिखते हैं उसमें अब ए से शुरू करके हम डी तक तो गए, अब बी से शुरू करके सी तक जाएंगे पहले, लाइन बी सी। अगर 5वां उदाहरण लेंगे तो लाइन बी डी लिखेंगे, लाइन बी डी लिखेंगे। फिर बी से तो फिनिश किया, फिर जो 6वां उदाहरण होगा तो लाइन सी डी लिखेंगे, उसको लाइन सी डी लिखेंगे। अब सी डी हुआ तो ये तो खत्म हुआ, ये तो 6 टाइप हमने लिखे। लेकिन जो 7वां जो टाइप है, यहाँ पे एक छोटा सा यल दिया है उन्होंने, यल, यहाँ पे एक छोटा सा यल दिया है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे यल दिया है तो यहाँ पे सिर्फ
सातवां जो टाइप होगा तो लाइन यल भी उसको हम लिख सकते हैं उसको लाइन यल भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन को अगर हमें नाम देना हो तो एक स्मॉल लेटर अगर उसके साइड में लिखा होगा तो भी हम उसको नाम दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लाइन यल लिखा तो भी चलेगा। इस 7 प्रकार से हम इसके 7 अलग अलग प्रकार से डिफरेंट नेम्स हम उसको उस लाइन को दे सकते हैं। तो यह हुआ दूसरा उदाहरण। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा उदाहरण है मैच द फॉलोइंग, यानी कि उसको आपको डायग्राम देख के उसका नाम वो उसके मैच करने हैं, उसको जो करेक्ट पेयर आपको लगानी है। यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि अगर दोनों तरफ से एरो हेड्स हो गए तो वो तो लाइन होती है, यानी कि इस पहले को सी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। दूसरा है कि दोनों तरफ पॉइंट्स है, इसका मतलब ए लाइन सेगमेंट होना चाहिए, यानी कि दूसरे को लाइन सेगमेंट यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए। ये तीसरा उदाहरण है, ये जो प्लेन है, प्लेन जिसे प्लेन यानी कि दोनों जिसके उतने जितने भी उतने उसके साइड्स होंगे उस सभी साइड से वो अनलिमिटेड रहता है, यानी कि फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन इन मैथमेटिक्स। सो ये जो है तीसरा ये प्लेन है, यानी कि उसको बी एक करेक्ट पेयर होगी। और ये जो चौथा उदाहरण है यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ये लिमिटेड है, यहाँ पे एरो हेड है, तो यहाँ पे रे उसका जो लास्ट वाली पेयर होगी, यानी कि ये पहली लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, प्लेन है और रे है, ऐसे उसकी करेक्ट पेयर होगी। अब इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट एग्जांपल है वो हम देखेंगे अभी। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। अभी हमें इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करके पहले हमें पैरेलल लाइंस लिखने हैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड विच डज नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। सो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, अगर हमने बी लाइन देखा, एम लाइन देखी और एक क्यू लाइन देखे, तो ये अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये पैरेलल दिख रहे हैं। यहाँ पे वो दोनों कितने भी हमने बढ़ाए तभी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे पहले ये लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू ये तीनों पैरेलल है, पहला उदाहरण उसका। अगर दूसरा उदाहरण ऐसा अगर हमने देखा कि पैरेलल लाइन अगर हमें देखने हैं, तो यहाँ पे लाइन ए और लाइन पी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होगी। ये अगर आपने देखा कि ए और ए दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, तो दूसरा उदाहरण हो सकता है लाइन ए और लाइन पी। और तीसरा कोई ऐसा उदाहरण है कि जहाँ पे हम वो पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए तो हमने फिनिश किए, ए भी फिनिश किए, यानी कि दूसरा उदाहरण यहाँ पे नहीं दिख रहा पैरेलल लाइंस का। तो कॉन्करेंट लाइंस किसे बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस अगर 2 और मोर देन 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मगर यहाँ पे अगर 2 लाइंस है या 2 से ज़्यादा है, अगर वो एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उन लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस अगर हमने ऑब्जर्व किया तो इसमें कॉन्करेंट लाइंस देखो, ये पी और क्यू और ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको एक कुटला ऐसा नाम कौन सा ऐसा एक नाम नहीं दिया, यहाँ पे ए सी लाइन बोलेंगे उसको हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पी क्यू ये दोनों लाइंस कॉन्करेंट तो है ही। यहाँ पे हमने उसके साथ अगर ए डी को जोड़ा तो भी चलेगा, क्योंकि ए डी लाइन भी यहाँ पे उनको इंटरसेक्ट होती है, यानी कि पी क्यू और डी यानी कि ए डी लाइन, इन तीनों को हम एक ही बिंदु में यानी एक ही पॉइंट में वो एक दूसरे को मिल रहे, इसलिए हम उनको कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। फिर यहाँ पे यम लाइन है और यहाँ पे ए डी लाइन है, उसको भी हम कॉन्करेंट बोलेंगे। फिर यहाँ पे ए लाइन है, बी है, सी है, तीनों भी लाइंस एक ही पॉइंट में आ रही है। और यहाँ पे जो ए डी लाइन है ये भी उसको उन तीनों को एक ही पॉइंट में मिल रही है, इसका मतलब ये जो 4 लाइंस है वो भी फिर कॉन्करेंट लाइंस है, यानी कि यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 4 लाइंस एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, इसका मतलब वो जो सब लाइंस है वो इस पॉइंट के लिए कॉन्करेंट है। और जो यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, उनको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ऐसा ही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होंगे यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होंगे। तो ये हुआ हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।